हम खतियान की मांग को लेकर के हम विधानसभा मार्च कर रहे थे, जिसमें झारखंड के तमाम आदिवासी मूलवासी अपना चट्टानी एकता का परिचय देते हुए हम लोग विधानसभा तक जा रहे थे। लेकिन खतियान के बात करने वाले हेमंत सोरेन, खतियान का मांग करने वाले आदिवासी मूलवासी को पुलिस को आगे करके रोकने का काम किया है, जिसका मैं निंदा करता हूं और कह देना चाहता हूं कि चाहे आप कितना रोकने का कुछ भी प्रयास करिए, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग आपके लाख पुलिस आगे कर दीजिए, कुछ भी रोकने का प्रयास करिए, हम लोग नहीं रुकेंगे और विधानसभा तक पहुंचेंगे। और आज विधानसभा के बहुत करीब तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आज विधानसभा के करीब से ऐलान करते हैं, चुनौती करते हैं कि ये मुख्यमंत्री महोदय, आपने धोखाधड़ी करना बंद करिए, आपने झूठ बोलना कम करिए, आप जो है कि बरगलाना ठगना बंद करिए। चूँकि आपका मैनिफेस्टो का बात करें, आपकी वादा का बात करें, आपकी चुनावी भाषण का बात करें, तो आप प्रमुखता से खतियान आधार स्थानीय नीति की बात कही थी और उसी बात पे हम लोग ने सत्ता बदला था। और आपने कहा था बदलो सरकार पाओ अधिकार, इसीलिए हम लोग सरकार बदला था। और आपने कहा था पहला साल 5 लाख नौकरी, हवाई चला गया। 2021 नियुक्ति का वर्ष हवाई चला गया। यहाँ के छात्र नौजवान ने पढ़ लिख के तैयारी कर लिया, तो आपने कहते हैं कि पैसा ही तो कमाना है, तो क्या ज़रूरत है नौकरी करना। कुत्ता बेचो, बिल्ली बेचो, अंडा बेचो, मुर्गी बेचो। हम मानते हैं हमारे लोग भी अंडा मुर्गी बेचते हैं, लेकिन जो जैसे काम मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से उसको काम मिलना चाहिए। अगर पढ़े लिखे मेहनत करने वाले जो हमारे अभिभावक हैं, माँ बाप हैं, जो खेत में काम करते हैं, जंगल में काम करते हैं, लेबर कूली का काम करते हैं, रिक्शा टेम्पू चलाने का काम करते हैं, मेहनत से करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और वो एक उम्मीद करते हैं कि अच्छा पद पे जाएगा, राज्य का सेवा करेगा। और उसको पढ़ा लिखा के वादा करके जब तैयारी करके कंप्लीट करता है तो उसके कहते हैं अंडा बेचो, मुर्गी बेचो, कुत्ता बेचो, बिल्ली बेचो। तो हेमंत सोरेन, आप भी मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए और जाके हड़िया बेचिए और कुत्ता बिल्ली आप अपना बेटा से, अपना भाई से बेचना शुरू करिए। आपसे सत्ता नहीं चलेगा। और हम आदिवासी मूलवासियों के लिए हेमंत सोरेन आदर्श और प्रेरणा स्रोत नहीं है। हम आदिवासी मूलवासी के लिए भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, फूलो झानो, जो अनेकों जो हमारे माय माटी के लिए जो कुर्बानी त्याग बलिदान दिया, वो हमारे आदर्श हैं। और उसी के बताए मार्ग पर आज हम अपने आप को बचाने के लिए, अपना पहचान को बचाने के लिए, अपना भाषा, संस्कृति, माटी रोटी बेटी को बचाने के लिए हम लोग आगे निकले हैं। और आप हमें पुलिस को आगे करते हैं रोकने के लिए, आप हमें FIR करते हैं। मेरे ऊपर FIR हुआ है 20 तारीख का कार्यक्रम में बूटी मोड़ में, JPSC JSSC में मेरे ऊपर FIR हुआ है। मैं कह देना चाहता हूँ कि आप मुझे पुलिस आगे करके FIR करके डराने का कोशिश मत करिए। हम अपने अंदर भगवान बिरसा मुंडा, भगत सिंह और निर्मल महतो को रखे हैं, जो 30 सालों में अपना जान दिया है। तो आप हमें क्या पुलिस से डराते हैं, आप हमें क्या नोटिस और FIR से डराते हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये अंतिम आर पार का लड़ाई है। हम लोग आदिवासी मूलवासी कफन बांध के, कमर कस के, आर या पार के मूड में लड़ने के लिए निकले हैं। आप 25 तारीख तक में इसी कैबिनेट में आप कैबिनेट में ला के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करिए। झारखंडी भाषा जो है मुंडारी, संताली, हो, कुड़ुक, खड़िया, कुरमाली, 5 परगनिया, खोटा, नागपुरी जो भाषा है उसको अनिवार्य रूप से लागू करिए। और विकल्प के रूप में जो दिए हैं बंगाल वालों के लिए बंगला, उड़िया वालों, उड़ीसा वालों के लिए उड़िया, बिहारी वालों के लिए भोजपुरी, मोगी, अंगिका और पूरे सब दुनिया वालों के लिए उर्दू, ये सब छोड़िए, बंद करिए। और अन्यथा आप अगर नहीं करिएगा तो आज तो विधानसभा के करीब तक पहुंचे हैं, आने वाले दिन में विधानसभा के अंदर घुस के आपको बाहर कर देंगे और झारखंड का तस्वीर बदलेंगे और झारखंडियों का तकदीर बदलेंगे। क्या कहेंगे? जोहार। आगे कैसे जोहार आपको आबुआ बिहान को हमारे ओर से जोहार। जी जी, आगे आंदोलन को क्या रूप दे रहे हैं? आज तो यहाँ रोक दिया गया, हम लोग आगे यहाँ से आप लौट जा रहे हैं, लेकिन आगे आप फिर कैसे जाइएगा? अब आगे हम लोग रोकने वाला धंधा नहीं चलेगा। कब तक आप रोकिएगा? ऐसा नहीं चलेगा। रोकिएगा, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और हम लोगों का ये आंदोलन चलते जाएगा। और जहाँ तक सवाल है कि जाने नहीं दिया, ये बात तो आप बढ़िया से बोल रहे हैं, लेकिन आज जाके विधानसभा के अंदर में क्या हुआ जा कर के देख लीजिएगा। आप भी अबुआ बिहान के माध्यम से जाकर जानकारी कर लीजिएगा। उलकुशी रखे हैं, उलकुशी लगा हुआ है, सब विपक्षी लोग हल्ला कर रहा है। यहाँ आने का तात्पर्य ये हुआ और देख करके उन लोगों को उलकुशी और
भूसड़ी जो चपता है ना, छिटपिटाता है, वैसे छिटपिटा रहा है, समझे। ये हम लोगों का मैसेज है। और 1932 का खतियान, स्थानीय नीति, ये सब लागू कराने के लिए हम लोग जो लड़ रहे हैं, और ये लोग वहाँ भीतर में मज़ा मार रहा है, तो आपस में ही ये लोग ईंट में ईंट बजरा जाएगा और कुछ इधर उधर छिटक फिटक करके जाएगा। देखिए, ये भी सभी विपक्षी और सबको ये भी 1932 का खतियान ये हुआ है। ये भी विधानसभा में ये बात गूंज रही है, आप जानते होंगे शायद, है कि नहीं। तो अबुआ बिहान लिखा हुआ है, मुंडारी में हम 2 शब्द गाना में बता देते हैं। ना दौरे चिका जाना हेमंत सरकार है दड़ जाना, निया दारू हाना दारू चंकी बड़ा तान, सभी में गा अमित सबके आते हुरांगी डी में। समझते हैं? इसका मीनिंग बताइए। ये भी देखो क्या हो रहा है खेल। हेमंत सरकार को सीधे रसातल में जाना है। ये अमित महतो वहाँ से छिटक करके अलग हुआ है, जो उसका नीति को नहीं ये किया, स्वीकार किया, इसीलिए अब अमित अब उखाड़ करके फेंक देगा। बांदर जैसा यहाँ वहाँ डेग फिर रहे हैं ना, उठा के फेंक देगा। जितना भी हमारा झारखंड में जो माने 1932 का खतियान के लिए लड़ रहा है, जितने हम लोगों का आंदोलनकारी हैं, वो सब उठा के फेंक देगा। यही हमारा ये गाना का बोल है। क्या देख रहे हैं ये आंदोलन जो है, अब ये जो कांग्रेस या जेएमएम की जो सरकार है, अब ये क्या इसको सीधे सीधा सत्ता से हटाने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है कि ये आप लोगों का? ये षड्यंत्र की बात नहीं है। इनका जो एजेंडा था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एजेंडा, जिस एजेंडा के तहत लोगों को प्रलोभन दे करके जो सत्ता हासिल किया है, और वही प्रलोभन, उसी का कहा हुआ चीज़ अभी मांग हो रही है, तो वो पीछे हट रहे हैं। मेन पॉइंट यही है भाई। ये 1932 खतियान लागू करने की जो बात कही थी, तो इसको करना चाहिए था। वो तो आम जन नहीं बोले थे कि वहाँ जाओगे उसके बाद 1932 खतियान आपको लागू करना है। ये जनताओं की ये मांग नहीं थी। उन्होंने खुद अपना एजेंडा में रखा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 1932 खतियान के आधार पर ही स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, तमाम नीति को हम उसी के आधार पर ये करेंगे। लेकिन जब सत्ता में आ गए तो ये विफल रहे हैं। तो इसी का आंदोलन है। अगर ये आंदोलन को इस आधार पर रोकना चाहते हैं, कहीं पर 107, कहीं पर ये बैरिकेडिंग, तो कहीं पर ये करके नाकेबंदी करके ये आंदोलन को रुकना चाहते हैं, तो इसका वे अंदाज़ा लगा लें कि ये आंदोलन अब रुकने वाली नहीं है। क्योंकि ये अभी विधानसभा घेराव के माध्यम से जो हम लोग आए थे, अगर ये चाहते हैं कि ठीक हम बैरिकेडिंग के आधार पर हम लोग को हम रोक दिए, तो ये कोई बहुत बड़का काम नहीं किए हैं। वो सोच रहे हैं, आज झारखंड के 81 विधायक अगर ये सोच रहे हैं कि हम विधानसभा के अंदर हैं और पूर्ण रूपे न सुरक्षित हैं, तो हम उन लोगों से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि विधानसभा के अंदर कितना दिन रहोगे, विधानसभा के अंदर कितना दिन रहोगे। विधानसभा सत्र जितना दिन चलता है उतना दिन ही विधानसभा भवन के अंदर रहोगे। उसके बाद आपको उसी विधानसभा क्षेत्र में जाना है जिस विधानसभा से चुन कर यहाँ विधानसभा घुसे हो। लेकिन जब विधानसभा सत्र खत्म होगी, उसके बाद विधानसभा क्षेत्र में आओगे, उस समय तमाम विधानसभा क्षेत्र के आम जनता उसको जवाब मांगेंगे कि आप विधानसभा सत्र में आप क्या किए।